नमस्कार। आज मैं आपको इन लोगों से रूबरू करा रहा हूं और ये बड़ी परेशानी की हालत में है और ये आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी सारी परेशानी बताएंगे। हमारा कोई विवाद नहीं है, हमारी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ वर्तमान कंपनी से हमारा काम है। वर्तमान कंपनी और वर्तमान के ये लोग धागे लगाने वाले हैं, इन लोग को धागा वर्तमान का नहीं मिल रहा है और ये इस कदर परेशान है, 2.5 महीने से इस कदर इतने परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी परेशानी, इनकी जुबानी आप सुनिए। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आज मौका मिला है हमें अपनी बात रखने का। मैं सरताज जी ASG एंटरप्राइजेज़ के नाम से मांझे बनाता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आज हमें मौका मिला है। मेरे ये सारे भाई जो हुसैन बाग, बाकरगंज, रेती, ज़ख़ीरा, मलुकपुर, नाला, छौनी, स्वाले नगर और बरेली के चारों तरफ से जहां भी मांझा बनता है वहां से आए हैं और आज हम जनाब श्री इनाम अली साहब की दुकान पर, जब एक बार हमारी मुलाकात हुई इनाम अली साहब से तो हमने इस बारे में इनसे ज़िक्र किया तो इन्होंने कहा कि ये बहुत कुछ जानते हैं धागों के बारे में और बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत पुराने, और इनको तो खैर ये है कि चैनल बरेली के हर चैनल पे देखा जा सकता है। मांझे वालों की समस्याओं को हमेशा उठाते चले आए हैं और जब हमने इन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया, क्योंकि हमने भी वर्धमान कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स से, बहुत सारे कर्मचारियों से बात की तो रिस्पांस हमें नील की बराबर मिला, बिल्कुल ना के बराबर मिला। तो यूँ ही बैठे बैठे इनाम अली साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग बैठ के एक इसमें मीटिंग करेंगे और वर्धमान कंपनी से आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमारी समस्याओं को इसका समाधान करें। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बरेली के अंदर लगभग 50,000 परिवार जो वर्धमान कंपनी के धागे लगाते हैं। सही बात है। और 50,000 परिवारों से जुड़े हुए उनके बीवी बच्चे और उनके रिश्तेदार जो कि इस पूरी बरेली हुसैन बाग मांझा मंडी में जो काम करते हैं, वो पिछले 2 महीने से धागे के लिए परेशान हैं। और धागे के लिए परेशान इसलिए हैं कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस के द्वारा वर्धमान के अलावा जितने भी धागे आते हैं वो सब बैन कर दिए गए हैं। तो मांझा मेकर्स के सामने जो एक ऑप्शन बचता है वो सिर्फ वर्धमान का है। लोग मजबूरन या किसी भी तरह से भी मांझा लगाने के लिए अगर कुछ हैं इच्छुक तो सिर्फ वर्धमान का ही धागा लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हैं, जिसमें प्रमुखता से जो लखनऊ की काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस हैं, उन्होंने वर्धमान के अलावा सारे धागे बैन किए हुए हैं, अवैध किए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोग 2 महीने से इसी वजह से धागों के लिए परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग वर्धमान धागों की कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मांझे वालों के पास, मांझा मेकर्स के पास और 50,000 की आबादी, 50,000 की आबादी जो मांझे का काम करती है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो हो सकता है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने ये धागे को होल्ड कर लिया है। क्योंकि कुछ कर्मचारियों से वर्धमान की बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ बिलिंग बराबर हो रही है, जैसा कि श्री इनाम अली साहब ने बताया कि कंपनी से धागे बराबर बन रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा प्रूफ ये भी है कि जब हम जिन दुकानों पर धागा लेने के लिए जाते हैं वहाँ वो कहते हैं कि 4 तार तो अवेलेबल है। यानी कि कंपनी अगर ये एक्सक्यूज़ देती है कि वहाँ पर हमारे पास कपास नहीं है या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर कपास नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर 4 तार के जो है धागे 4 कॉर्ड में क्यों अवेलेबल हैं? 4 कॉर्ड के धागे क्यों अवेलेबल हैं हर दुकान पर, जबकि डिमांड 6 कॉर्ड आर्टिकल 123 और आर्टिकल 8057 की डिमांड है। लोग हाथों में कैश लिए घूम रहे हैं 80-57 के लिए और 123 के लिए, लेकिन उनको 4 तार का धागा दिखाया जा रहा है कि 4 तार का धागा अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि धागे तो कंपनी में बन रहे हैं, कपास मौजूद है, और जब 4 तार बन रही तो 6 तार भी बन सकती है। लेकिन जिन 6 तार की डिमांड है वो 6 तार अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कालाबाजारी हो रही है और इसी की कालाबाजारी हो रही है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सबसे बड़ी बात काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो धागे उन्होंने बैन किए हैं, देखिए ये जो वर्धमान कंपनी है ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, और जो कोट्स कंपनी है जिसको मदुरा में जो है इसका पूरा सिस्टम स्थापित है, ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है। हैरत तो इस बात की होती है कि जब वर्धमान अपने आर्टिकल 123 पर और 8057 पर लिख कर देती है 30 नंबर 6 तार, तो वो डोर वैध है। वहीं अगर कोट्स कंपनी अपने धागों पर 30 नंबर आर्टिकल 376M JPC पर, या आर्टिकल उनका रॉकेट है 6 तार 30 नंबर, वो भी अगर अपने धागों पर 30 नंबर और 6 तार लिख कर देती है, तो वो अवैध क्यों? दोनों इंटरनेशनल कंपनियां हैं
दोनों वैलिड कंपनियां हैं, दोनों काइट फ्लाइंग थ्रेड बनाती हैं, दोनों 30 नंबर हैं, दोनों 6 तार बनाती हैं। तो एसोसिएशन से मैं आग्रह करूंगा कि उन्होंने इसको क्यों वैध कर दिया और इसको क्यों अवैध कर दिया। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज मांझे वालों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ वर्धमान पे ही डिपेंड है और वर्धमान कंपनी से धागे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वर्धमान की पूरी यूनिट जो 50,000 परिवार यहाँ पर परेशान है, इस ओर ध्यान दें कि ये धागे बन रहे हैं और धागे कहाँ जा रहे हैं। मैं इनका मतलब कहने का ये है कि ये जितने भी लोग परेशान हैं, जितनी भी परेशानी, इनकी सबसे बड़ी ये है कि मदरा कोट्स इतनी बड़ी कंपनी है, अगर वो चाहे तो वो भी 6 तार धागा बना सकती है, लेकिन उनके जो मुलाजिम हैं वो इसको या तो आपको रिपोर्ट नहीं देते हैं या रिपोर्ट आपको बताते नहीं है। वो भी 6 तार बना सकती है और अच्छी डोर होती है, बहुत शानदार डोर होती है वर्धमान की, क्योंकि ये लोग सब वर्धमान के आदी हो गए हैं। अगर आप मदर कोट्स वाले इस डोर को बनाना चाहते हैं तो वो भी इसको बना सकते हैं। लेकिन एक ही गुजारिश ये है कि आप लोगों से सर के जितने भी लोग हैं ये लोग काम करने वाले नहीं हैं। ये होटलों में आते हैं, अय्याशी करके जाते हैं और होटलों में रहते हैं और होटलों से ही चले जाते हैं। ना किसी कारीगर के घर पे जाते हैं, ना किसी की दुकान पे जाते हैं, ना किसी से पूछते हैं। मैं मेरी अपनी शॉप पे कभी कोई यहाँ नहीं आता है। आते तो उन लोगों के आते हैं कि जिनके क्या बैठ के वो रात दिन अपने खाना खाते हैं, पीते खाते हैं और दुनिया भर के काम करते हैं। कोई किसी ने फ्लैट दिला दिया, किसी ने गाड़ी दिला दी। आज नोएडा में आपके मुलाजिम के 5 फ्लैट हैं, 90 लाख रुपए फ्लैट है, कहाँ से आ रहे हैं? एक आदमी 30,000 रुपये की तनख्वाह वाले क्या 90 लाख का फ्लैट ले सकता है? आप मुझे बताइए, उनकी सज़ा इन गरीबों को क्यों मिले? क्योंकि ये लोग लगाते हैं, ये इनकी वजह से आपकी कंपनी है, लेकिन कंपनी के लोग आपकी डोर यहाँ देने की तैयार नहीं है और उन ब्लैक उन लोग को दे देते हैं जो लोग इसकी ब्लैक कर रहे हैं। वो आपका पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना पैसा ये लोग आपस में बांट के और दुनिया भर का ये मकान खरीद रहे हैं, जायदादें खरीद रहे हैं और पूरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ये सब इनके साथ अत्याचार हो रहा है। और इस तरीके से रहा तो हम इसके लिए हम मतलब कुछ भी करने की तैयार हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते कि हमारी वर्धमान से रोजी रोटी है और उसकी वजह से हम लोग के परिवार चलते हैं। बस यही आपसे विनती है, गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मालिक लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बात मालिक लोग तक ये लोग पहुँचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं मालिक लोगों से कह रहा हूँ, जो इसके ऑनर हैं, जो इसके एमडी हैं, उनसे कह रहा हूँ कि आपकी डोर बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में इसका वर्धमान का नाम है, इसका नाम मत डूबने दिए। ऐसे लोगों को आपने एजेंट बना रखा है, ऐसे लोगों को मतलब काम दे रखा है जो आपकी डोर मतलब डुबाने के चक्कर में। एक चीज़ मुझे और मालूम हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो आपके मुलाजिम हैं अदर कंपनी की डोर ख़रीद के बेचते हैं। आपको शायद में कितनी डोरें अदर कंपनी की ख़रीद के बेचते हैं, आपके पैसे का मिस यूज़ करते हैं। आपके पास पैसा कब पहुंचता है, कैसे पहुंचता है वो नहीं मालूम, लेकिन आपकी डोर 100% बिकना चाहिए। लेकिन आज ये 25% भी डोर आपकी नहीं बेच रहे हैं और इतनी ब्लैक कर रहे हैं। ये आदमी ये कारीगर जो रोज़ का खाना कमाना है, ये 50-60 रुपये दर्जन बढ़ती दे सकते हैं? ये आप मुझे बताइए किस एंगल से दे सकते हैं? क्योंकि ये 100, 150, 200 रुपये कमाने वाले लोग हैं। अगर ये 50-60 रुपये या 80 रुपये ब्लैक मेलर को दे देंगे तो ये अपने घर क्या लेके जाएंगे? मैं आपसे गुजारिश यही करता हूं और इन सारे लोगों की हमदर्दी और इनका प्यार, इनकी मोहब्बत ये मेरे पास आए। ये मेरे भाई हैं, क्योंकि ये मेरा कारोबार है तो उस नाते भी मेरे भाई हैं। और हम अपने काम के लिए आवाज़ हमने ये इसलिए चुना है कि आप तक हमारी बात कोई पहुंचाने वाला नहीं है, आप तक पहुंचाता नहीं। हम खुद अपनी बात इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप इसकी जांच करवाइए और जो लोग यहाँ 10-10 साल से टिके हुए हैं इनका ट्रांसफ़र करिए और अपने नए मुलाजिम लाइए जो याराना कम करें, काम ज़्यादा करें। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इनको टारगेट दिए। आप इनको तनख्वाह 50,000 रुपये देते तो इनको टारगेट दिए कि 200 कार्टून तुम्हें बेचना है, 500 कार्टून तुम्हें बेचना है। आपने टारगेट इनको 25 डिब्बों का दे दिया। 25 डिब्बे इन्होंने 25 में से 20 डिब्बे एक आदमी को दे दिए, 5 डिब्बे किसी को दे दिए और अपने आराम से अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अपने दुनिया भर की ऐश परस्ती कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोग मजदूरी का मतलब करके पूरा नहीं खा पाते हैं। ये लोग कुछ भी नहीं करके आराम से आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन वो डोर तो हमें मिलना चाहिए जिसको हमने अपना खून पिलाया है। इसलिए
इस डोर से हमदर्दी तो इसलिए कि इसको हमने अपना खून पिलाया है, क्योंकि आपने इसको बनाया, हमने अपना खून पिलाया है, इसकी रोजी रोटी हम खाते हैं। और यही गुजारिश है कि आप हमारी बात पे गौर करें और इन सारे लोगों, इन भाइयों को देखें, इनके चेहरे देखें, इनकी परेशानी देखें, इनके परिवारों को देखें, और ये सारी चीज़ें आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते। ये एक हमारे भाई आए हैं, ये भी मांझे का काम करते हैं और अपनी परेशानी बताने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। इधर ज़रा। ये मांझे का काम जो है मोहम्मद रिजवान के नाम से है मेरी फर्म, और अभी कुछ टाइम से ही चालू करा है ये काम। मगर वर्तमान की कंपनी की इतनी अच्छी डोर चल रही थी, बहुत बढ़िया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ायदा भी हो रहा था। अब ये समझ में आया 2-2.5 महीने से इतनी परेशानी हो गई है डोर में कि कहीं भी जाना है डोर मिल ही नहीं रही है। कितने टाइम से परेशान है वर्धमान की? 2.5 महीने से कम से कम परेशान। 2.5 महीने से लगभग धागा नहीं मिला आपको? धागा नहीं मिल रहा बिल्कुल। अच्छा। और ब्लैक मनी बहुत हो रही है इसमें, ब्लैक मनी बहुत हो रही है। जैसी मान लीजिए किसी और के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा मिलेगी, मिल जाएगी आपको। अच्छा, मतलब आप कई दुकानों पर गए? हाँ। वहाँ पर आपने रेट पूछे तो किसी पे 100 रुपये ज़्यादा, किसी पे 200 रुपये ज़्यादा, इस हिसाब से डोर मिल रही। मगर हम क्योंकि माल जो है अपने हिसाब से बेचने वाले हैं, तो बड़े लोग ही कहाँ मुकाबला कर देंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि दूसरे धागे तो मार्केट में बैन है, तो बैन है, इस मारे मजबूरी है, वर्तमान लगवाना मजबूरी है। और फिर वर्तमान डोर अच्छी भी है, इस मारे उसी को लगाना चाहते हैं हम। ठीक है जी। ये एक हमारे भाई आए हैं, ये इनका तारुफ तो मैं ही करा दूँ, बहुत मशहूर मारूफ आदमी है, GRM के नाम से ये मांझा बनाते हैं। अजीम भाई इनका नाम है। तो अजीम भाई, आप बताएं कि आपको क्या परेशानी आ रही है और क्या परेशानी झेल रहे हैं? परेशानी सर ये आ रही है कि वर्धमान का धागा जो है उसके लिए बड़ी परेशानी आ रही है। यहाँ पर बहुत ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से हमको महंगा धागा अगर मिल भी जा रहा ले रहे हैं तो हम उसको बेच नहीं पा रहे हैं। और अगर पैसे हम बढ़ती मांग रहे हैं जितनी ब्लैक मार्केटिंग से ली है, तो सामने वाला कहता है कि भाई इतनी महंगी डोर, इतनी महंगी तो नहीं थी। आप ये बताइए कि हम जब इतनी महंगी डोर लेंगे तो हम किस भाव का माल बेचेंगे? और जो मांझा लेने वाला वो कहता हमको पुरानी रेट में डोर दीजिए, तो पुरानी रेट में हमको डोर मिल नहीं रही है। तो ये जितनी भी है ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, तो ये बंद होना चाहिए। ये कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसको, और जो यहाँ पर जो है कालाबाजारी चल रही है इसको ख़त्म करना चाहिए। नहीं, वर्धमान के अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन ये है कि अगर रॉकेट वाले चाहें, कोर्ट्स कंपनी वाले चाहें, तो वो डोर अपनी उतारें, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि साहब नहीं, तो उनकी तो मार्केट में 6 तार की डोर अवेलेबल है। कोई नहीं है। वो JPC बनाते हैं और रॉकेट बनाते हैं। ना JPC अवेलेबल है, ना रॉकेट की 6 तार अवेलेबल है, कहीं डोर वो भी नहीं है। और अगर वो चाहें तो उतार दें, तो इस वक्त अच्छा मौका है उनको, इसका जो है बहुत बड़ा जो है फ़ायदा पहुँचेगा। मैं कोर्स कंपनी वालों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपनी डोर जल्द से जल्द मार्केट में उतारें। एक हमारे भाई ये भी अपने विचार रखेंगे, ये भी हुसैनबाग बाकरगंज से आए हैं। मेरा नाम सोनू रज़ा है, और मैं सबसे पहले ये इस चैनल के माध्यम से सबसे एक अच्छी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें इतना टाइम हो गया 1 2 3 इस्तेमाल करते हुए, और आज तक 1 2 3 ही कर रहे हैं, क्योंकि जो मैदानी काम है शौकीनों का वो इसी डोर पे होता है वर्तमान की। वो समझ गए। और दूसरी बात ये है, जो रॉकेट आई थी इससे पहले 6 तार में, उसे कुछ लोगों ने बैन करवा दिया, क्योंकि वो डोर जानदार थी, अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, मगर उसे क्यों बैन करवाया ये हमें नहीं मालूम। अगर इस डोर की जो अब तक इस डोर की 1500-1600 डिब्बे रोज़ की जो बनाने की इनकम है, अगर वो नहीं कर पा रही है अब हम लोगों के लिए, हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, वो किस वजह से नहीं मिल पा रही है हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन लोग बीच में घुसे हुए जो ऐसा काम करने पे मजबूर हैं। मतलब आपका हम कहना ये है कि कंपनी में 1500-1600 डिब्बे प्रोडक्शन रोज़ का है, मगर उसके बाद भी हम लोगों को वो डोर नहीं मिल पा रही है। तो इतनी डोर कहाँ जा रही है? अगर किसी दुकानदार से हम बातचीत करते हैं तो वो ये कहता है कि मिल जाएगी, जो डोर हम अब से 1 साल पहले कम रेटों में, वो आज दुगने रेटों में है। मगर अगर इसकी ब्लैक मेली मानी देखी जाए तो वो आज उससे भी ऊपर है। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों से कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे शीशा वाला, चावल वाला, और भी हमसे मजदूर लोग जुड़े हुए हैं, उनके घर भी हम ही लोगों के वही चल रहे हैं। वैसे तो सबके घर अल्लाह ताला के भाई उसकी मेहरबानी से चलते हैं, मगर हम लोगों से भी कई लोग जुड़े हुए हैं, शीशे वाले हैं, जैसे और लोग हैं। अगर हमें परेशानी है, और हमसे हमारे भी कारीगर इसके अंदर बहुत जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग नहीं चल पाएंगे, अगर हमारा काम नहीं चलेगा तो उन लोगों के घर पे भी दिक्कतें आएंगी। बहुत शुक्रिया। तो हम सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं, जो भी परेशानी है इसको जल्द से जल्द हल करा जाए, इसका समाधान निकाला जाए और इस परेशानी को दूर करा जाए। अगर कोई भी ऐसी बात है कि जितने भी मजदूर लोग हैं बेचारे, हम रोज़ के कमाने खाने, हम बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, हम छोटे लेवल के काम करने वाले हैं, हम बड़े लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते और ना हम किसी का नाम ले सकते।
बिल्कुल। कि बहुत इसमें शुक्रिया। कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे एक भाई और आए हैं, नईम साहब। ये भी बहुत मशहूर हस्ती जनाब फरमूद बेग साहब, नाम सुना होगा आपने, बरेली में लोग और बरेली से बाहर भी उन्हें जानते हैं। ये उनके दामाद साहब हैं, नईम साहब। ये आज यहाँ जो मीटिंग हुई है उसके बारे में इन्होंने सुना, और इस मीटिंग में हमारे साथ एक हमारे बहुत मशहूर खलीफा मांझे वाले साहब, उनके उनके बेटे हैं ये नसीम अख्तर साहब। वो खैर अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। नसीम अख्तर साहब हैं जो खलीफा के नाम से मांझा बनाते हैं। एक हमारे ये भाई आए हैं राजू कुरैशी साहब, ये कुरैशी ये भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, और राजू कुरैशी साहब। और एक हमारे पैराडाइज़ बनाने वाले हमारे साथ में अरशद भाई, जो पैराडाइज़ के नाम से मांझा बनाते हैं। एक हमारे भाई जो नहीं आ पाए, फ़रीद बेग, वो फ़रीद बेग के नाम से मांझा बनाते हैं। क्योंकि हुसैनबाग बाकरगंज एक बहुत बड़ी मंडी है, इसके अंदर लगभग 25-26 हज़ार कारीगर रोज़ काम करते हैं। और 25-26 हज़ार का मतलब ये हुआ कि 25-26 हज़ार दर्जन रोज़ वहाँ माल तैयार होता है। वर्धमान कंपनी अगर हम लोगों को इग्नोर कर रही है तो ये उनके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ अगर जब मज़दूरों का ही शोषण करने लगती हैं, जब मज़दूर ही कुछ नहीं कर पाता है तो वो कंपनियाँ भी एक दिन डूब जाती हैं। सही बात। और फिर साथ साथ में ये है कि एक बहुत बड़े स्केल पर बरेली के अंदर वर्धमान की डिमांड है। वो डिमांड अगर पूरी वर्धमान नहीं कर पाएगी तो लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोगों को मांझा तो बनाना ही है। और ये भाई शौकीन भाई जितने भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे पहुँचाएँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वर्धमान को जानते हों, आप में से कुछ लोग वर्धमान कर्मचारियों से कांटेक्ट में हों, आप में से कुछ लोग वर्धमान कर्मचारी हों, वो हाई कमान तक ये बात पहुँचाएँ, मैनेजिंग डायरेक्टर तक ये बात पहुँचाएँ, और उनका जो प्रोडक्शन पूरा जो इंचार्ज है उस तक ये बात पहुँचाएँ। और टोटली मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी कंपनी के जो मालिक हैं, ओनर हैं ओपी ओसवाल साहब, उन तक ये बात पहुँचना चाहिए कि किस तरह का उनकी डिमांड है और यहाँ पर क्या त्रासदी डोर के साथ में हो रही है। ये नईम साहब अब आपके इस विषय में बताएंगे कि आपको क्या किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं और कितने समय से झेल रहे हैं। करीब 2.5 महीने हो गए जो जिससे धागा नहीं मिल पा रही है, और काला बाजारी बहुत चल रही है। तो कैसे आप सरवाइव कर रहे हैं, कैसे मांझा बना रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या हो रहा है? छुट्टी चल रही है। अच्छा, छुट्टी भी हो जाती है? हो रही है, काम हो ही नहीं पा रही है, और जो हमें बचत थी वही काला बाजारी में चला जा रही है पैसा। देखिए, एक बात मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मांझा मंडी, बरेली मांझा मंडी बहुत बड़ी मंडी है। कौन कहाँ बनाता है, हालांकि हम सब लोग एक ही एरिया के हैं, लेकिन कभी कभी मिल पाते हैं। तो आज ये इनाम अली साहब के यहाँ मीटिंग हुई है, उन्होंने बुलाया तो इसलिए आज मुलाकातें हो रही हैं, तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। तो छुट्टियाँ भी हो रही हैं आजकल? हाँ, छुट्टी डोर की वजह से। जी। अच्छा। करीब 2 दिन काम, 4 दिन छुट्टी, ऐसे काम हो जाएगा, काम हो ही नहीं पा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आलम है। अच्छा, मोहम्मद आलम। आप किस नाम से डोर बनाते हैं? मेरा मोहम्मद आलम के नाम से ब्लॉक है, 7 स्टार। आप शायद अजीम आजम के भाई हैं? हाँ, आजम भाई और अजीम। आजम भाई मेरे बड़े भाई हैं, अजीम छोटा भाई है मेरा। अच्छा, आप क्या परेशानी झेल रहे हैं इस समय? परेशानी यही झेल रहे हैं। अभी तो 5 महीने हमने लॉकडाउन की परेशानी झेली। जी। उसमें हमने काम हो ही नहीं पाया हमारा जी। अब दूसरी परेशानी अब डोर की आ गई हमारे आगे। अब जब बताइए 5 महीने की परेशानी से हम अभी निकल नहीं पाए, उभर नहीं पाए सही से, अब जो डोर की परेशानी हमारे आ गई है, तो बताइए कैसे हम अपने आप को, अपने भी बच्चों को कैसे पाल पाएंगे? अगर यही परेशानी रहेगी तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो फिर बस यही कहना चाहता हूँ मैं चैनल के माध्यम से कि कुछ सहायता करें हम लोगों की। आपका क्या नाम है? यूसुफ सलीम। यूसुफ सलीम। अच्छा। आप हुसैनबाग बाकरगंज में ही रहते हैं? हाँ, हुसैनबाग में। अच्छा। तो आप क्या परेशानी झेल रहे हैं? आज आप यहाँ मौका कैसे मिला, आपको कैसे पता चला क्या? डोर की परेशानी सुनी, यहाँ पर पता लगा यहाँ पर ऐसी मीटिंग हो रही है। अच्छा। तो हमें ये मतलब हमारे कहने का, जो बड़े काम वाले 200-150 दिन का रोज़ का काम करने वाले हैं, उनके बाद डोर कहाँ से आ रही है? अच्छा, बड़े काम वाले, उनका हाँ। काम चालू है। और उन्हीं लोगों से, बहुत से काम वालों से हम सब जितने मोहल्ले के हैं काम मान लेते हैं। अच्छा। अब अगर हम, आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग धागे का काम कर रहे हैं, उनके अपने एक मांझे के काम है, उनके काम बंद नहीं हुए हैं। उनके काम नहीं, हम जैसे बंद होगा, जिनके 200 दिन का 150 दिन का काम हो रहा है, अब अगर डोर नहीं आ रही तो उनके पास कहाँ से आ रही है? धागा वो खुद ले रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, उनके काम सबके चालू हैं। सबके चालू छोटे है। लेवल के लोग जो हैं, उनके काम लगभग तो मतलब जो कंपनी 2-3 लोगों से चल सकती है, जो हम हज़ारों लोग हैं, क्या उन 2-3 काम वाले जरिए चल सकती है? और आप कोई अपना बात रखना चाहें? और आपका क्या नाम है? अनीस भाई सुपरस्टार के नाम से मांझा अच्छा, अनीस सुपरस्टार के नाम से मांझा बनाते हैं आप? अच्छा। कहाँ रहते हैं आप? हुसैनबाग से आए हैं आप? बताएं आप। यही कहना चाहता हूँ, मतलब एक तो लॉकडाउन से हम लोग घिरे हुए थे, अब थोड़ा टाइम मिला काम करने का, तो यहाँ डोर की मारामारी है।
किसी कने लेने भी जाते हैं दुकानदार कने तो वो 50 रुपये बढ़ा के बताता है। अच्छा अच्छा उसके बाद ले भी लो तो मतलब 1 दर्जन मिलेगी, दूसरे दिन को छुट्टी है काम की जी जी बढ़ा के, और जो बचत का था वो भी ख़त्म। जी जी। इसलिए बस यही परेशानी है। कंपनी वालों से गुजारिश करूँगा डोर की सहायता गरीबों में बांटने की। अच्छा, हमने ये भी सुना कुछ लोग आप में से छोटे छोटे काम वाले लोग जब दुकानदारों के पास पहुंचे और उन्होंने आपको बढ़ा के रेट बताया, किसी ने 500 किसी ने 550, तो आपने कहा कि हम इतनी नहीं ले सकते, तो उन्होंने ये भी कहा आपसे कि आप तो इतने लोग महंगा मांझा बेचते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण, आप इतना महंगा मांझा बेचते हैं क्या? ऐसा है, हम लोग तो इतना महंगा माया नहीं बेच पाते मतलब हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचते हैं, ऐसा है, बेचते हैं कुछ लोग बेचते हैं, तो हम छोटे काम वाले उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? वो काफी टाइम से बेचते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे भाई आए हैं, ये जरा इनका, ये आपका क्या नाम है? जीटी राजू। जीटी राजू, बान खाने में रहता हूँ। बान खाने में रहते हैं जी, डोर और सारी हुसैन बाग से, अड्डे भी मेरे लीची बाग के सामने लगे हैं। अच्छा अच्छा, आपका कहाँ निवास स्थान कहाँ पर है? पहले जखीरे में रहता था, दादा मियाँ के मजार के पास मकान था अच्छा, मेरा। अब कहाँ रहते हैं आप? अब मैं बान खाने में रहता हूँ। अच्छा, बान खाने में रहते हैं जी। अच्छा, जीटी राजू नाम है और आपका। करीब 9 साल से काम कर रहा हूँ। 9 साल का था जब से काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अकेला एक मेरे मैं ख्याल ही से हूँ। आप मंडी में मतलब इतने मुसलमानों के काम में आप ही जो है वो एक मैं हिंदू हूँ, एक हिंदू बाकी है। और होंगे मुझे पता नहीं। हाँ, बहरहाल लेकिन मैं ये- 9 साल हो पुतन भाई के यहाँ से काम सीखा, बहीद भाई ने काम सिखाया मुझे। अच्छा अच्छा, आप पुतन भाई के शागिर्द हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, फिर लिखा ये जीटी राजू साहब हैं, बताएं आप जी। क्या परेशानी है आपकी? आप आज परेशान आए क्या हैं। समझ लो, खाना आना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो खाना के शकल देख रहा हूँ, 12 बजे हुई मेरी शकल पे कि डोर मुझे मिल नहीं रही है। मैं जा रहा हूँ रोज़ 4 बजे, कहीं पे गुल्ले रखे हैं, कहीं रॉकेट 4 तार रखी है, मर्तबान नहीं है। बाकी जिसके देखो जो बड़े बड़े काम है सारे सबके काम हो रहे हैं, बस हम लोग छोटो छोटो को बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? तस्लीम। तस्लीम, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए? जी, मैं कंगी डोला। कंगी टोले से आए हैं? जी। अच्छा अच्छा, बताएं क्या परेशानी फेस कर रहे हैं इस समय आप? भाई डोर की ये परेशानी हो रही है कि जो मजदूर आदमी है वो परेशान है, और जिसका बड़ा काम है उसके बाद अवेलेबल है डोर, वो तो अपने करा दिया, वो मजदूर आदमी को दे ही नहीं दिया, छोटे आदमी को डोर। मतलब ये कि आपका कहने का मतलब ये दुकानदारों के पास डोर है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम करो तो डोर मिल जाएगी? हाँ, लगभग ऐसा ही है। मतलब ये है, मतलब हाँ, उनका बड़े काम वालों को भी दे रहे हैं, ब्लैक दुकानदारों का मतलब ये है कि हमारे पास अपना मांझा लेके आओ, हमसे डोर ले जाओ, तो इसका मतलब डोर उन्होंने होल्ड कर रखी है। डोर सब है, लेकिन सब ब्लैक हो रही है, सब अच्छा अच्छा, सब टोटल ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। और अब भाई साहब और कोई आए हैं क्या? अच्छा, और आइए आप। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर आपने लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और आए, उनको पता चला कि ये सारे लोग डोरों से परेशान हैं। ये कारीगर हैं हुसैन बाग बाकरगंज के, बरेली के चारों तरफ से लोग यहाँ कारीगर आए हैं जो सिर्फ धागे की वजह से परेशान हैं। और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से आज मौका मिला अपनी बात रखने का, अपनी बात बताने का। बरेली के अंदर जितने भी लोग हैं जो वर्धमान का धागा लगाते हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं वो, और जो वर्धमान कंपनी से अटैचमेंट है जिनका, जो उस वर्धमान कंपनी के जो धागे लगाते हैं, वो इस बात को यहाँ पर शेयर करें, इसको बताएं, आगे पहुँचाएँ, फॉरवर्ड करें, ताकि कंपनी तक ये बात पहुँचे कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े लेवल पर मांझा मजदूर जिनको धागा नहीं मिल पा रहा है। और कारण आपको पता ही है कि धागा क्यों नहीं मिल पा रहा है, कि धागे को होल्ड किया जा रहा है। कंपनी कह रही है कि धागे का प्रोडक्शन चालू है, क्योंकि दुकानों पर इस बात का सबूत मौजूद है कि 4 तार के धागे अवेलेबल हैं और 6 तार के धागे अवेलेबल नहीं हैं। अगर कहीं से किसी मज़दूर को धागा मिल भी रहा है तो उसको बहुत हाई, उसको जो है प्राइस पे मिल रहा है, बहुत बड़ी कीमत पे मिल रहा है, जिसका असर सीधा सीधा जो है हमारे शौकीन भाइयों पर पड़ेगा। कल को अगर शौकीन भाइयों को ज़्यादा कीमत पे मांझा मिले तो वो इसका सारा जो है वो सारा मज़दूरों के सिर पर जो है वो अगर धागे जा रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहे हैं, इस बात की तो मालूमात कंपनी करे कि धागा आ क्यों नहीं पा रहा है लोगों ने। जी जी, तो आपके चैनल के माध्यम से और इसमें आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वर्धमान कंपनी से आग्रह करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की पूरी जांच करें। अगर कंपनी ये कहती है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन चालू था, माल बन रहा था, माल आ रहा था, लेकिन ये 50,000 की आबादी, जो 50,000 परिवार हुसैन बाग बाकरगंज, रेती ज़ख़ीरा, मलकपुर नाला, सनैया रानी, सनैया चंदपुर, स्वालेनगर, छौनी अशरफ खां, पूरी बरेली के अंदर और सीवीगंज तक जहाँ भी काम होते हैं मांझे के, वो सारे के सारे लोग मज़दूर परेशान हैं। सिर्फ हाई क्लास के जो कुछ मांझे वाले हैं उनके पास थोड़ी बहुत डोरें हैं, वो भी इसीलिए है कि उन्होंने किसी ज़माने में ख़रीद ली होंगी जो उनके पास निकल रही हैं। लेकिन 4 तार जो नए तार की जो नई तारीख की जो 2020 की डोरें आ रही हैं, अगर वो डोरें 4 तार की आ सकती हैं तो 6 तार वर्धमान और 6 तार 1 2 3 भी आ सकती है। और जब प्रोडक्शन चालू है तो जिस चीज़ की डिमांड है कंपनी को वो चीज़ बनाना चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड नहीं है उस चीज़ को नहीं बनाना चाहिए। मैं इनाम अली साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनके माध्यम से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आगे भी इनके माध्यम से इंशाअल्लाह ताला बहुत बात आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ कहना चाहेंगे हम इनाम अली साहब बात कह के इस बात को ख़त्म करेंगे।
देखिए, आपने इन लोग की परेशानी तो सुनी और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि ये एक ऐसे परिवार हैं कि हर घर में 2 4 5 बच्चे होते हैं और सबसे अहम चीज़ है हमारे देश के लिए पढ़ाई और लिखाई। अगर हम लोग कारोबार नहीं करेंगे और इस तरीके से ब्लैक में डोर ख़रीदेंगे 6 तार और इस तरीके से ये अगर रहेंगे तो हम लोग अपनी परवरिश नहीं कर सकते, ना हमारे बच्चों को कोई भी मतलब ऐसा भविष्य बनेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये मेरा कहना है कि ये हमारी बात को हर जगह शेयर करिए और लोगों को बताइए। और जो इसके मालिक हैं, जैसे मेरे सरताज भाई ने कहा कि वहाँ तक ये बात पहुँचना चाहिए इस चैनल के माध्यम से। और आप लोग अगर हमारी बात पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है, क्योंकि ये हमारी एक आन बान हमारी शान है, क्योंकि बरेली की पहचान है मांझा, बरेली की शान है मांझा। और बरेली की शान और आन पे कोई बात आएगी तो हम लोग आज तो इतने इकट्ठे हुए, कल को इससे ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होंगे। अपना हक, जो हमारा हक है, जो हमारा जायज़ हक है और हमारी रोजी रोटी है, उसके लिए हम लड़ेंगे और आपसे प्यार भी करेंगे। और आप बहुत माशाल्लाह बहुत लोगों का आपने कारोबार दिया है और आगे भी आपका धागा ऐसे बिकता रहे, यही मेरी गुजारिश है। नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बीच में बरेली की बहुत मशहूर शख्सियत, बहुत मशहूर मांझे के काम वाले राजू कुरैशी साहब आने वाले थे, तो वो अब आ गए हमारे साथ में। और राजू कुरैशी साहब से मैं बड़ा खैर मकदम करूँगा। शुक्रिया साहब, बहुत अच्छी बात है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है। तो राजू कुरैशी साहब ये बताएं कि किस तरह का ये 2 महीने से जो पूरा मांझा मंडी डोरों के बारे में परेशानी झेल रही है, धागा नहीं मिल रहा है मज़दूरों को काम करने के लिए। जी, कारखानदार और कारीगर दोनों परेशान हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? भाई देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या चैनल है भाई सबका नाम? ये बरेली काइट लवर बरेली काइट लवर का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मसला हमारे अकेले का नहीं है, ये हमारे हर एक उस भाई का, हर एक उस कारीगर का है जो कि इस मांझे कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो कि एक दर्जन डोर के लिए बड़ा तरस रहे हैं इस टाइम। तो ये आप पिछले साल से इस काम में से जुड़े हुए? भाई 40 ईयर्स लगभग हो गए इस काम में। मतलब इस तरह का प्रोग्राम आपने पहली बार देखा है इस लाइन? जी बिल्कुल, ये पहली बार हमने देखा है। इस तरीके की धांधलेबाजी कभी नहीं हुई जिस तरीके की इस बार हो रही है। क्योंकि पिछले 2 महीने से बहुत से कारीगर ऐसे बेचारे आए हमारे पास जो कि ये बता रहे थे कि हमारे घर में खाना तक नहीं पक पाया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जिस तरीके का काला बाजारी डोर की चल रही है, वो जल्द से जल्द उसको ख़त्म किया जाए और कारीगरों को, उन बेचारों को कम से कम इतनी डोर मिल जाए जो अपना रोज़ का रोजी रोटी कमा सकें। नहीं, आपने उससे पहले भी और काफ़ी फ़ोन किए कंपनी में। जी। तो हमें ये खबर लगी कि कंपनी में प्रोडक्शन तो हो रहा है जी, लेकिन धागा यहाँ नहीं आ पा रहा है। और कंपनी में ये भी पता चला कि 4 तार तो वो बना रहे हैं लेकिन 6 तार नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई सारे आर्टिकल्स उनके पास अवेलेबल हैं इस टाइम, लेकिन एक 80-57 और 1 2 3 के धागे नहीं हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कंपनी एक तरफ कह रही है कि भाई हमारे पास सारे धागे अवेलेबल हैं, लेकिन 80-57 और 1 2 3 का जो 2 आर्टिकल्स मेन जिससे लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर कारीगर, वो धागे दोनों शॉर्ट हैं कंपनी में। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब शॉर्ट होना, सारे शॉर्ट होने चाहिए थे, जो भी आर्टिकल्स हैं कंपनी के वो सारे शॉर्ट होने चाहिए थे, लेकिन मार्केट में सारे धागे अवेलेबल हैं इस टाइम पे, लेकिन 1 2 3 और 80-57 नहीं है बस। तो ये बात तो फिर फेक है। इसका मतलब कि कंपनी कह रही है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो 80-57 और 1 2 3 के अलावा अब सारे धागे क्यों आते हैं? जी बिल्कुल, वो सारे धागे आ रहे हैं, बस ये 6 तार वाले धागे नहीं आ रहे हैं। 6 तार वाले धागे नहीं आ रहे हैं। और ये मैदानी काम, जी बिल्कुल, जो मैदानी काम से जो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं वो धागे मार्केट में नहीं आ रहा। बाकी भाई अगर मटेरियल नहीं है तो आपके पास ये 4 तार के या जो दूसरे 2 तार के या 1 2 323 आर्टिकल और 325, ये इस तरीके के आर्टिकल फिर कहाँ से आ रहे हैं अगर आपका मटेरियल है ही नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप कहते हो कि 5000 कार्टून हमारे पास स्टॉक में रहता है, तो 5000 कार्टून वो है कहाँ साहब? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आए। और एक हमारे भाई जिनका मैंने जिक्र किया था, बहुत मशहूर शख्सियत बरेली की, बहुत अच्छा मांझा बनाने वाले जनाब फरीद बेग साहब, जो फरीद बेग के नाम से मांझा बनाते हैं और आपके सामने हैं। हाँ, तो ये फरीद बेग साहब हमारे आए हैं। हाँ, तो फरीद बेग साहब आप कितने समय से इस काम में हैं? हो गए कम से कम 55 साल। 55 साल, मतलब फादर के ज़माने हमारे फादर से हमारी दूसरी पीढ़ी चल रही है। दूसरी पीढ़ी चल रही है। आपने क्या परेशानी झेल रहे हैं इस समय? परेशानी धागे की बहुत बड़ी परेशानी है। 80-57 जो आर्टिकल है, 1 2 3 है, ये अवेलेबल नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। और ये हमारा मैदानी काम है।
अच्छा। हाँ, तो ये मतलब 55 साल में पहली बार आप जी ये परेशानी हमें अब सामना करना पड़ी, कभी लाइफ में कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो वर्धमान की डोरें 6 तार वाली मार्केट से गायब हो गई। जी 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 जी, मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये। कंपनी का ऐसा कहना है, कंपनी के कर्मचारी डिस्ट्रीब्यूटरों का ऐसा कहना है। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये वजह है। जी ये वजह है। बहुत शुक्रिया आप आए, और आप आए राजू भाई, बहुत शुक्रिया। और एक बात और आपके सब चैनल के माध्यम से, कि ऐसा नहीं है कि कंपनी में हम लोगों ने शिकायत नहीं की। पैकेट के ऊपर जो कंपनी का टोल फ्री नंबर लिखा होता है और कंपनी की जो ईमेल आईडी होती है, उस पर पिछले 1 महीने से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। मैं सरताज जी और मेरे एक दोस्त फरीद बेग साहब, मेरे दोस्त नसीम अख्तर साहब खलीफा, और मेरे एक दोस्त राजू कुरैशी, और मेरे एक और भाई जनाब अरशद भाई पैराडाइज मांझा, उन्होंने, और जनाब यासीन छुटका साहब ने, और उनके बेटे साहब ने, और जितने भी मांझे वाले हैं सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं, और हम सब एक ही मंडी में काम करने वाले लोग हैं। हम सब ने कंपनी में इस बात की शिकायत की, टोल फ्री नंबर पे बात की, मैंने कंपनी में ईमेल भी किए, मुझे कंपनी के ईमेल वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, और टोल फ्री नंबर पर हमें जो है जो आश्वासन दिया गया वो आश्वासन हमारे हज़म नहीं हुआ। और वो बात हज़म होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि कपास नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन दुकानों पर जहाँ से हम धागे ख़रीदते हैं, जहाँ से ये सब लोग मज़दूर भाई धागे ख़रीदते हैं, वहाँ 4 तार के धागे अवेलेबल हैं और 6 तार के धागे अवेलेबल नहीं हैं, जिनसे मैदानी काम होता है। बस मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने कंपनी में इस बात की शिकायत की, लेकिन कंपनी में हो सकता है कि बात अभी आला कमान तक या हाई कमान तक नहीं पहुँची है, तो आपके माध्यम से कंपनी में आला कमान तक ये बात पहुँचे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आज 50,000 की आबादी, 50,000 फैमिली, उनसे जुड़े हुए लोग आज सिर्फ धागे की वजह से जो परेशानी में हैं, उनके आगे रोज़ी रोटी का संकट है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का संकट है। लॉकडाउन के बाद से थोड़ा बहुत अगर कुछ लोगों ने सरवाइव किया था, लेकिन ये आज धागों की कालाबाजारी ने सब कुछ तहस नहस बर्बाद कर दिया, और हो सकता है कि आगे जाके और स्थिति बहुत भयावह हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा वर्धमान के पूरी यूनिट से, वर्धमान कर्मचारियों से, और आप सभी व्यूअर्स से कि इस बात की ओर ध्यान दें। आप व्यूअर्स से मेरी ये है गुजारिश है कि इसको शेयर करें, और वर्धमान कंपनी के लोग अगर इस बात को सुने और देखें तो इस ओर ध्यान दें, और अपनी इस पूरी जो टीम उनकी काइट फ्लाइंग थ्रेड की है, जो बरेली के अंदर काइट फ्लाइंग थ्रेड देखती हैं, इस पूरे प्रकरण की जांच करें कि आखिर धागे बने तो कहाँ गए, और नहीं बने तो क्यों नहीं बने, और किस लिए बाज़ार के अंदर वो नहीं आ पाए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।